सबसे पहले आपने https://pof.govt.pk जॉब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ये सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, देन अब आप वन बाय वन यहाँ पे अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये सब देखने के बाद आप जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट को के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूडीसी और एलडीसी है। ये जो हमारे पास पोस्ट ग्रुप्स वगैरह में शेयर होती है, उसमें ये सीनियर क्लर्क होता है यूडीसी एंड जूनियर क्लर्क होता है एलडीसी। ठीक है, तो अगर आप सीनियर क्लर्क पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूडीसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जूनियर क्लर्क पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलडीसी पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन अब हम अगर आप ये सारे एडवर्टाइजमेंट आपको गौर से देखनी है, नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट वगैरह भी लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन अब अप्लाई करने के लिए आप ऊपर स्क्रॉल करें, आपको एक दिखेगा बटन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको जॉब का जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर्म वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको अप्लाई करना है जी, एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, फिर उसका पर्सनल डिटेल्स एंड देन वन बाय वन आपको डालनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको वन बाय वन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे ये सारा कुछ करना है, क्या क्या और कैसे कैसे आपको डालनी है डिटेल्स। ठीक है, ये जो है जूनियर क्लर्क की, और जूनियर क्लर्क की आई थिंक सो केपीके में है, सीनियर क्लर्क की पंजाब में है। जिन भी लोगों का पंजाब का डोमिसाइल है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। अब देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले पोजीशन अप्लाई करने की जो है, आपको अप्लाइंग फॉर पोजीशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि अब हम यूडीसी या एलडीसी पे करना चाहते हैं या किसी और पोस्ट पे करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम सीनियर क्लर्क में करना चाहते हैं, हम यूडीसी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम जॉब का स्टेटस देखेंगे। अब अगर हम फ्रेशर हैं, आपने कभी भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं की है या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब में, तो आप फर्स्ट सिर्फ फ्रेश को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप पीओएफ या एम्प्लॉय रह चुके हैं या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट करेंगे। देन अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के जो सिविल सर्वेंट रह चुका हो और डेथ हुई हो उसकी ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप उसके सन हैं तो आप सन को सिलेक्ट करेंगे, डॉटर हैं तो डॉटर को, अगर आप विधवा हैं तो आप विधवा को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल का प्रोविंस देख लेंगे। पंजाब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो देन अब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उसके लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी हुआ नहीं, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अब बहावल नगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल एटसेट्रा। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे देना है, नेम, फादर नेम, CNIC जो है आपको एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, मतलब कि 1 2 3 4 5 के बाद आपको ये लगाने हैं, डैश लगानी है। उसके बाद लास्ट वन कैरेक्टर से पहले आपको एज इट इज जैसा कि आपके CNIC में लिखा हुआ होगा ऐसा ही लिखना है, वरना यहाँ पर ये इश्यू क्रिएट करता है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फीमेल कर लेती हूँ। इस्लाम, आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है अगर इस्लाम है तो, अदरवाइज आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप अपना मंथ जो है वो चूज कर सकते हैं और किस डेट को आप पैदा हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आप अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जिसके हम यहाँ पे 2005 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से डे पे 9 जून को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी कन्वर्टेड ना हुआ हो, जो आपका किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पर कन्वर्ट ना हुआ हो उसको आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना कोई अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पे आपने देना है, जो कि
ऑन हो दोनों नंबर, ठीक है। आपको कॉल वगैरह आने के लिए ये लाजमी होता है। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका कोई पोस्टल एड्रेस है, अगर सेम है तो आप दोनों में सेम ही लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, हमारे पास वो एकेडमिक डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स में हमारे पास क्या होगा, आपको सेकंड फर्स्ट मैट्रिक की और सेकंड ईयर की यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालनी है, कंपलसरी है अगर आप क्लर्क के लिए करें या आपकी पोस्ट के लिहाज से जो भी होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालते हैं मैट्रिक की, ठीक है। सबसे पहले एसएससी मींस मैट्रिक की। आपका बोर्ड नेम क्या है यहाँ पे, अगर आपका बहावलपुर है तो आप बहावलपुर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप वो वाला बोर्ड यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपका कौन सा बोर्ड है जहाँ से आपने पास आउट किया है। उसके बाद आपका डिसिप्लिन क्या है, यहाँ पे आपका एसएससी है, मतलब कि हम मैट्रिक को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं मैट्रिक में, आपने वो लिखने हैं यहाँ पर। और आपके टोटल मार्क्स जो है वो 1200 भी हो सकते हैं और 1100 भी, अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे 1036 है मार्क्स, ठीक है, तो हम ये लिखते हैं। उसके बाद हम टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं जी, 1100। उसके बाद हम सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, सेम बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद HSC हम लिखते हैं सेकंड ईयर का, और यहाँ पे हमारे जो सेकंड ईयर में जितने भी हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम फिर से टोटल मार्क्स ऑफ सेकंड ईयर लिखेंगे, ठीक है। अब हम ग्रेजुएशन को लिखते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा इदारा है जिससे आपने पास आउट किया है, कोई बोर्ड है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है, ठीक है। तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे और अब हमारा डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी आर्ट्स है तो आर्ट्स, अगर आपका साइंस है तो आप यहाँ पर साइंस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑब्टेन CGP यहाँ पे लिखेंगे। CGP आपकी जितनी भी होगी आप वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक ज़रा इसमें इश्यू क्रिएट हो जाता है अगर आप इसको इंटीजर में नहीं लिखते हैं। ये आप पॉइंट से लिखेंगे तो ये एक इश्यू क्रिएट करेगा यहाँ पर, और आप यहाँ पे अपनी टोटल लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको या तो 3 लिखेंगे ऑब्टेन्ड CGPA को, या फिर 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 3 को प्रेफर करते हैं, 3 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों इंटीजर में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको मतलब लिख दी है हमने। उसके बाद हमारी पूरी प्रोफाइल जो है वो आप एक दफ़ा देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज हो जाएगा सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। ये यहाँ पर जो है हमारे पास शो हो चुका है कि थैंक यू समर रियाज, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपकी सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आ जाने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कंप्लीट आपने सबमिट कर दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।